हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज ये वीडियो उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे DSSB की हो या केंद्रीय विद्यालय की हो। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी क्रिटिकल एनालिसिस लेकर आई हूँ। तो अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी और वहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट से कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, किस सब्जेक्ट को आपको फोकस ज़्यादा करना है, किस सब्जेक्ट को आपको फोकस कम करना है। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ उसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें और फ्यूचर में भी अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। तो क्रिटिकल एनालिसिस जो मैंने की है वो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के बेस पर की है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं HSSC पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एनालिसिस है वहां पर मैंने देखा है कि किस सब्जेक्ट से कौन कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट को फोकस ज्यादा करना है, कौन से सब्जेक्ट को फोकस कम करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस। यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 5 मार्क्स के ये थे। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग से पूछे गए थे वो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। हरियाणा जीके से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से। कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर देखा था 2016 की बात है शायद ये, कि वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 7 क्वेश्चंस अकेले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आए थे। उसके बाद DBMS, डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 क्वेश्चंस थे, आर्किटेक्चर से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एडा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एडा मीन्स एडवांस डेटा एंड एल्गोरिथम्स। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन TOC से 1 क्वेश्चन था। कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर सिक्योरिटी से भी एक क्वेश्चन आया था। अब देखिए जहां पर मुझे लगता है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि इस बार जो पेपर होने वाला है वो 90 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये जो पेपर का जिसका मैंने एनालिसिस किया है ये 80 मार्क्स का था आपका। तो यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो फोकस किया जाएगा वो कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पे भी किया जाएगा और यहाँ से भी 4 to 5 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड, बुलियन अलजेब्रा, कॉम्प्लीमेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट में आपको एडर, सबट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर वो सब करना पड़ेगा। सीक्वेंशियल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स ये पढ़ना पड़ेगा आपको। एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर्स पढ़ने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर में आपको आना चाहिए बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल यूनिट का पूरा आइडिया आपको होना चाहिए। एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, वो करना पड़ेगा आपको। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से भी आप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। असेंबलर, असेंबलर से भी इसके पासेस के बारे में पूछ लिया जाता है, किस पास में क्या क्या होता है वो पूछ लिया जाता है। तो आपको असेंबलर के पासेस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पूछे जा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोरेज हिरार्की से क्वेश्चन देखिए जरूर पूछा जाता है, चाहे ये आर्किटेक्चर में पूछा जाए चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कैश की स्पीड ज्यादा है या फिर आपकी एसोसिएटिव मेमोरी की स्पीड ज्यादा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। प्रोसेस मैनेजमेंट में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने पड़ेंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेमोरी मैनेजमेंट से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा आपका, थ्योरेटिकल तो बनता ही बनता है यहाँ से। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से भी डिस्क शेड्यूलिंग पूछी जाती है। फाइल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार हम पीजीटी का पेपर क्रैक कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम यहाँ पर मैंने दोनों को ही कंबाइन कर दिया है। यहाँ पर जो है बेसिक कंसेप्ट डेटा स्ट्रक्चर के आपको आने चाहिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। एल्गोरिथम्स बेसिक्स जैसे बिगो नोटेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड आ जाएगा, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो आ जाती है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सर्चिंग टेक्निक, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो सब आपको आनी चाहिए। सॉर्टिंग टेक्निक, हमारे पास बहुत टाइप की सॉर्टिंग्स होती हैं, एटलीस्ट 9 to 10 सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। उन सब की आपको कॉम्प्लेक्सिटीज आनी चाहिए, उनका मेथड आना चाहिए कि किस तरीके से वो सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री और ग्राफ है। ट्री और ग्राफ से क्वेश्चंस आपको भी पता है कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर के, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रिकर्शन से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की। डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में बेसिक्स तो पढ़ना ही है। उसके बाद लैन वैन मैन से आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टोपोलॉजीज पूछ ली जाती हैं आपसे, नेटवर्क मॉडल्स, ओएसआई है, टीसीपी आईपी मॉडल है, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, उनकी लेयर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, आईपी एड्रेसेस, सबनेटिंग से रिलेटेड मैक एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले सकते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है, कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ इनके एल्गोरिथम्स के नाम याद कर लेना, इसमें इतना ही काफी है। इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि हम देख रहे थे कि 6 क्वेश्चन, आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ग्राफ थ्योरी, ऑर्डर्ड सेट और लैटिसेस, लॉजिक और प्रोपोजिशनल, काउंटिंग टेक्निक और रिकरेंस रिलेशंस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो इन सब का आपको आना चाहिए, तभी आप इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। देखिए जो हम लास्ट ईयर अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि वहां पर सिर्फ क्वेश्चन जो पूछे गए थे सी लैंग्वेज से थे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सी लैंग्वेज के साथ साथ सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पेपर था हरियाणा में, तो इसलिए आई थिंक थोड़ा सा डेविएशन रह गया। तो अब आपको सी और सी प्लस प्लस दोनों के बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। और अगर आप लैंग्वेजेस की प्रोग्राम वेब लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वेब लैंग्वेज से भी 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज्यादा नहीं, तो बहुत बेसिक्स आपको HTML, CSS, XML और जावास्क्रिप्ट का भी आना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं हम डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप मेरे चैनल की वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, तो वहां पर मैंने डीबीएमएस का सब्जेक्ट सबसे पहले उठा रखा है। वो सिर्फ आप लोगों के लिए, या टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स नेट और गेट की प्रिपरेशन करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैंने वहां पर पहले मैं किसी भी टॉपिक का बेसिक्स देती हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराती हूँ। तो मेरा जो फोकस है, आप ऑडियंस का को ही है फोकस करना कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं, काफी कुछ हमने वहां पर कवर कर लिया है, कुछ अभी टॉपिक्स हमारे लेफ्ट हैं जो हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कोई नया नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो आपकी डिमांड पर होगा, आप कमेंट कीजिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है डीबीएमएस के अंदर। तो डेटाबेस डिजाइन पढ़ना पड़ेगा, डेटा मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंस में लॉजिकल और फिजिकल इंडिपेंडेंस पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रिटी,
कंसेप्ट ऑफ कीज जो हम कर चुके हैं वीडियोस में, फंक्शन डिपेंडेंसी भी कर चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ चुके हैं हम, ट्रांजेक्शन और कंकरेंसी मैनेजमेंट और इंडेक्सिंग और हैशिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा इन्हीं टॉपिक्स पर ही रहेगा। अभी 2-4 वीडियोस और बनाऊंगी मैं, उसके बाद हम इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट प्रोसेस पता होना चाहिए, सभी के सभी मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, किस मॉडल के क्या एडवांटेजेस है और उनका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिजाइन में फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही सॉफ्टवेयर डिजाइन आपको आने चाहिए, उनकी हिरार्की, आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होता है, बिहेवियर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अपने आप में काफी वास्ट एरिया है और यहाँ से डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पूछी जाती हैं। तो इस टॉपिक को तो हमको फोकस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ सब्जेक्ट्स के एनालिसिस, जिन सब्जेक्ट्स के बेस पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा इस बार का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो इसमें से कुछ बेसिक्स टॉपिक्स ही आपको करने हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, इनफाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर ग्रामर, पीडीए क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिटेल की बात नहीं कर, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेसिक्स पता होनी चाहिए पीजीटी और टीजीटी के लिए। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इस पे भी मैं सोच रही हूँ कि अपने वीडियोस अपलोड करेंगे, जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग बंद वीडियो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते रहेंगे और अपना वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन का भी पता होना चाहिए। हाँ, कंपाइलर के अंदर आपको कंपाइलर के सारे फेजेस, हर एक फेज का ऑपरेशन कैसे, वो ऑपरेशन क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है, फेज क्या प्रोसेस रहता है, तो आप हर एक फेज की डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार पूछे ऑप्टिमाइजेशन फेज क्या करता है, ठीक है, सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डिस्कस करने जा रही थी मैं आपसे, वो स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस चैनल पर, तो सबसे पहले जो मेरा फोकस है आप लर्नर्स के लिए ही है, जो टीजीटी, पीजीटी, नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले क्या मेथड रहेगा कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कराती हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल की हेल्प से उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ, प्रैक्टिस कराती हूँ। जैसा आपने डीबीएमएस में अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैं इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद वर्कशीट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आपको इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, जिनसे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं। फिर उसके बाद हम एक डाउट सेशन लेंगे वर्कशीट के बाद, कि एक इसमें लाइव सेशन रखेंगे हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा पूरा पर्पस ये वीडियो बनाने का, कि आप लोगों को आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम की, वो तरीका बताना है, क्या क्या टॉपिक फोकस करने हैं वो बताने हैं। और आपको मेरी वीडियो में आपको और क्या चाहिए वो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज जो आज हमने जो डिस्कस किया है उसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इम्प्लीमेंट कीजिएगा और अपने आप को कॉन्फिडेंस में लीजिएगा कि इस बार अगर आप ये इस तरीके से फॉलो करते हैं जो मैंने बताया है तो इस बार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। Best of luck for your exam preparation. Thank you very much for listening me.